हमारे साथ फोर्टिस अस्पताल के निदेशक डॉक्टर राहुल भार्गव जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका सूर्य समाचार पर। आपसे सवाल पहला मेरा यही है कि जो कोविड का नया वेरिएंट आया है वो कितना खतरनाक है पिछले वेरिएंट के मुकाबले? साक्षी जी, बहुत अच्छा सवाल है। लोगों के मन में भी यही जिज्ञासा है कि क्या ये बहुत तीव्रता से फैलेगा, क्या इसकी संक्रामक शक्ति पहले वाले जो डेल्टा वायरस से थी उससे ज्यादा रहेगी, या ये हमारी जो अभेद्य वैक्सीन है उसको भेद पाएगा। ये तीन चीजों पे चर्चा होगी। अगर हम बात करें तो आज की तारीख में अगर हम ये देखते हैं कि इसकी आर नॉट वैल्यू, मतलब इसकी संक्रामक शक्ति, एक दूसरे से फैलने की शक्ति बहुत ज्यादा नहीं पाई गई। दूसरा, क्या ये ज्यादा लोगों को सिक कर रहा है, बीमार कर रहा है? तो एक बीमारी होना, उससे अस्पताल जाना, उस अस्पताल से आईसीयू तक जाना या मृत्यु तक, इसमें किसी भी चीज में हमने इजाफा नहीं देखा। इसका मतलब यह है कि JN.1 वेरिएंट जो है वो पहले तीसरे चौथी वेव की तरह जो वेरिएंट आए थे उसी की तरह बहुत मामूली सा है जो आके चला जाएगा। और सबसे बड़ी जो शोध की बात है कि हम सबको वैक्सीन लगे हुए आज 3 साल हो चुके हैं। हमारे साथ में बहुत सारे वृद्ध लोग हैं, डायबिटीज, हाइपरटेंशन वाले लोग हैं। क्या उनको वैक्सीनेशन दोबारा कराना चाहिए? इस पे भी शोध चल रही है और भारत सरकार एक नियम जल्द से जल्द निकालने की कोशिश करेगी। तो इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए साक्षी जी, हमें लगता है कि कोविड से घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये वेरिएंट पिछले 10 दिन से देश में और विदेशों में प्रचलित है। अभी तक हमने अपने अस्पतालों में कोविड से बढ़ने वाले लोगों की संख्या नहीं देखी। जन सामान्य तरीके से सब चीजें नॉर्मल चल रही हैं। सर, आपके मुताबिक ये जो वेरिएंट है नया वो काफी माइल्ड है, इससे घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम ऐसे भी कई पेशेंट होते हैं जो ऑलरेडी कई बीमारियों से ग्रसित होते हैं, तो खास तौर से उनको कैसे अपना विशेष ध्यान रखना होगा? बहुत अच्छा काम किया साक्षी जी। ये सवाल इस बात का है कि वैक्सीनेशन एक हमेशा अभेद्य टूल रहा है हमारे पास अचूक जो शस्त्र है वो वैक्सीनेशन है। हाँ। दूसरी चीज, जिनको भी कॉफ एंड कोल्ड है या बॉडी एक है या बुखार है, उनको अपने आप को संक्रामक होने से या बचने से आइसोलेट करना आवश्यक है। तो जो भी हमारे घर में बुजुर्ग लोग हैं और जो युवा अपने काम काज पे जा रहा है, रोजी का कमाने जा रहा है, उनको अपने आप को आइसोलेट रखना चाहिए इन लोगों से, बूढ़े लोगों से या डायबिटिक हाइपरटेंशन लोगों से, वृद्ध लोगों से, ताकि उन तक वो ना पहुंचा पाए। आइसोलेशन एंड डिस्टेंस आज भी 2025 में सबसे बड़े हमारे टूल्स हैं, हमारे वेपन्स हैं कोविड को हराने के लिए। इसी के साथ में निरंतर रूप से हाथ धोना आवश्यक है। भीड़ भाड़ वाली लोगों को जगहों पे जो क्लोज स्पेसेस हैं उनको बचाना या उनसे दूर रहना आवश्यक होना चाहिए। पैनिक नहीं करना है दोस्तों, जागरूक होना है। इसीलिए सूर्य समाचार की तरफ से हम बार बार यही कह रहे हैं लोगों को, जागरूक रहिए, चिंतित ना होइए, अपना नॉर्मल जीवन यापन करते रहिए। अभी मैं बाहर गया था, नेपाल वगैरह में भी बहुत लोगों को था कि हिंदुस्तान में कोविड आने लग गया। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सारे दर्शकों को, करोड़ों दर्शकों को बताना चाहूंगा कि कोविड हमेशा से साथ में रहा है। हम उसको जांच करते रहेंगे, हम उसको पहचानते रहेंगे, जानते रहेंगे, बट घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर ऐसा कोई भी वेरिएंट आता है जो इतनी संक्रामक शक्ति रखता हो, तेजी से फैलने की शक्ति रखता हो, या हमारी वैक्सीन को जो स्वदेशी वैक्सीन थी उसको हरा के आ सकता हो, तो सरकार आपको दिशा निर्देश उसी अनुसार देगी। आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है डॉक्टर साहब। एक सवाल ये भी मेरे मन में उठ रहा है, क्योंकि आपने भले ही कहा कि इतना घातक नहीं है, लेकिन पिछले हफ्ते में देखें तो 99 एक्टिव केस आए हैं और अभी वर्तमान में देश भर में 1000 से ज़्यादा जो है केस है कोविड के। लेकिन जिस तेज़ी के साथ ये मामले बढ़ रहे हैं, इसको देखते हुए जो भारत की करंट सिचुएशन है वो, उस पर आप क्या सोचते हैं? स्थिति कैसी है भारत की? मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहूंगा कि जो 1000 केसेस हुए उनमें से किसी को अस्पताल जाने की जरूरत पड़ी? हाँ। क्या हमने कहीं कोई ऐसी खबर सुनी जिससे जो हमारे विपरीत हो, जिसकी वजह से, कोविड की वजह से किसी की मृत्यु हो चुकी हो? और हमको ये समझना है कि वायरस कहीं नहीं जाते, वायरस हमारे साथ ही रहेंगे, हमेशा साथ चलते रहेंगे, क्योंकि सिर्फ हमने पोलियो, स्मॉल पॉक्स को हरा पाए हैं दोस्तों। कोविड, इन्फ्लुएंजा जैसे वायरस नहीं हारते।
वो अपना प्रारूप और स्वरूप को बदलते रहेंगे, बहरूपिया बनते रहेंगे। बट आज हमारा देश सशक्त है, हमारे जागरूक साइंटिस्ट है, नागरिक जागरूक है, हमारे पास वायरल लैब्स हैं जिसके माध्यम से हम एक क्षण में ये बता पाते हैं कि कौन से प्रकार का वायरस है, कौन सा वेरिएंट है, कौन सा स्पाइक प्रोटीन में चेंजेस है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि घबराने की आवश्यकता है। सतर्कता, जागरूकता की ज्यादा जरूरत है ताकि आप अपने आप को स्वयं को बचा पाए, ताकि 3-4 दिन भी आप देश की सामाजिक प्रगति से वंचित ना रह पाए और उसमें कंट्रीब्यूट करते रहें। साथ ही क्योंकि आपने तमाम जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो आप बता रहे हैं, लेकिन जो हमारे दर्शक हैं एक बार उनको आसान शब्दों में जो कोविड से बचाव है उनके उपाय क्या हैं और कैसे सावधानी रख सकते हैं, कुछ 10 टिप्स अगर आप दे पाए। साक्षी जी बहुत ही सिंपल है। एक, खुश रहें, चिंतित ना हो। दूसरा, सेफ डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, हैंड हाइजीन पे ध्यान दें अपना। खांसी जुकाम है अपने आप को आइसोलेट कर लें। जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवा रखी वो वैक्सीन लगवाएं। स्वस्थ शाकाहारी अपना खाना खाएं जिसमें आपका सात्विक भोजन जिसे हम कहते हैं वो खाना आवश्यक है। अल्कोहल, टोबैको जैसी चीजों का सेवन ना करें, बिल्कुल तत्परता से छोड़ दें। और अगर कोई सिम्टम होता है उसमें क्रोसिन, पैरासीटामोल की गोली खा के अपने आप को इलाज करने की कोशिश करें और टेस्ट जरूर कराएं। हर वेव की बात थी, टेस्ट मोर ट्रीट लेस। टेस्ट ज्यादा करेंगे, ट्रीटमेंट लेस होगा। यही हमारी फिलॉसफी रही है और आगे यही फिलॉसफी गवर्न करती रहेगी। कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। सूर्य समाचार सुनते रहिए जहां पे ओरिजिनल हकीकत, ट्रुथ आपके सामने हर रोज आता है ताकि हम लोगों को जागरूक कर पाए, ना कि उनको डराए। सवाल एक ये भी सबके मन में आ रहा है सर कि जो हमने वैक्सीनेशन करवाया था उसके बाद भी कोविड आया, अलग अलग वेरिएंट, अलग अलग रूप जो है हमने लहर जो है कोविड की वो देखी हमने। सवाल ये कि इस वेरिएंट के बाद भी क्या फिर से कोविड-19 वैक्सीनेशन करवाना पड़ेगा? हालांकि सरकार इस पर काम कर रही है, बताया आपने हमको। देखिए बहुत ही सिंपल बात है। आप डेल्टा के बाद जब हमने वैक्सीन बनाई, आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हमने जब वैक्सीन को आगे बढ़ावा दिया, उसके बाद से ना हमारे देश में दूसरी वेव आई, ना तीसरी वेव आई या चौथी वेव आई। दूसरी वेव के बाद जो हमने सीखा, नेचुरल इम्यूनिटी और वैक्सीनेशन के माध्यम से जो उसको हमने बूस्ट दिया, अब उसकी एक परख बहुत ज्यादा आवश्यक है। ये कोविड चैलेंज कर रहा है हमारे को कि हमारी वैक्सीन कितनी कामयाब थी, क्या हमें जरूरत पड़ेगी, क्या हमारे को दोबारा लगाना चाहिए, कौन से ऐसे वो लोग हैं जिनको कोविड वैक्सीन दोबारा लगानी चाहिए। इस पर निरंतर रूप से शोध चल रहा है सो दैट पैनिक वाली सिचुएशन दोबारा ना आए। इसीलिए आपको समझना और जानना आवश्यक है। जैसे जैसे दिशा निर्देश आते रहेंगे वैसे वैसे कोविड वैक्सीन के बारे में नई हल जो है वो आते रहेंगे। आपने कहा कि कोई भी वायरस जो है वो कभी खत्म नहीं होता और खास तौर से कोविड वायरस कभी खत्म ही नहीं हुआ था, सिर्फ कम हो गया था। तो क्या सवाल ये भी है कि क्या कोरोना वायरस कभी खत्म ही नहीं हो सकता या खत्म ही नहीं होगा? साक्षी जी बहुत अच्छा सवाल था। आज तक की हमारी जो पढ़ाई लिखाई है, साइंस है, वो यही कहती है कि कोविड वायरस भी इन्फ्लुएंजा वायरस की तरह अजीवित रहेगा, अमर रहेगा, जब तक हम नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से उसको मारने के लिए नई पद्धति नहीं अपनाते। इसीलिए कोविड के साथ जीना सीखना आवश्यक है साक्षी जी, क्योंकि कोविड रहेगा, हम रहेंगे। ऐसा ना हो कोविड हम पे कभी भारी पड़ पाए, इसीलिए स्वस्थ रहना आवश्यक है साक्षी जी। एक मिनट टेंजेंशियल बात करूंगा सूर्य समाचार के सारे दर्शकों के साथ। ओबेसिटी को कम करना हमारा ध्येय होना चाहिए। हेल्दी रहना हमारा मिशन होना चाहिए। जितना हम हेल्दी रहेंगे उतने ही वायरसेस हम पे कम अटैक कर पाएंगे। अच्छा, बिल्कुल सही बात कही आपने। लेकिन अगर कोरोना वायरस के साथ ही जीना है तो हमें अपनी इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग करना होगा, तो उसको मजबूत कैसे हम बना सकते हैं? साक्षी जी बहुत सिंपल है। सही समय पे खाना, किसी भी चीजों का सेवन ना करना, अल्कोहल, स्मोकिंग का सेवन ना करना, खुश रहना, 8 घंटे की स्लीप लेना। हमने एक बात देखिए, 8 घंटे की स्लीप जैसे जैसे कम होती जाती है हमारी इम्यूनिटी वैसी वैसी कमजोर होती जाती है। इसीलिए कहते हैं कि आजकल 8 घंटे, 6 से 8 घंटा सोना हमारा अनिवार्य होना चाहिए। जितना ज्यादा अच्छा सोएंगे उतनी इम्यूनिटी हमारी मजबूत रहेगी। साथ ही में खाना, एक इंपॉर्टेंट चीज है कि खाना हमारे को समझ में आना चाहिए कि हमारे को फ्रेश खाना, साथ में फ्रूट्स का साथ में सेवन करना आवश्यक होना चाहिए। 8-2-8 का नियम है। 8 बजे सबसे बड़ा ब्रेकफास्ट, सबसे बड़ा
लंच उससे छोटा और डिनर सबसे छोटा होने के बाद में हमारे पेट को जो शांति मिलती है और उससे इम्यूनिटी जो बढ़ती है ये अभूतपूर्व होती है। इसीलिए आज की तारीख में, क्योंकि जिस प्रकार से हमारी आयु बढ़ती जा रही है साक्षी जी, 72 साल 75 साल, वहां पे आखिरी के 10 साल अस्पताल में ना बीते सारे युवाओं को एक ही मैसेज रहेगा कि SIP की तरह अपने हेल्थ पे इन्वेस्ट जरूर करें। निश्चित तौर पर, और बहुत ज़रूरी भी है। देखिए, जब कोविड की शुरुआत हुई तो उसके जो सिम्टम्स थे वो ये थे कि खांसी हो, जुकाम हो या फिर आपको खुशबू ना आए, ये कॉमन सिम्टम्स थे। तो अलग अलग वेरिएंट आए, तभी भी हमने यही सिम्टम्स देखे। और अब जो लहर आई है, अब जो ये वेरिएंट आया है ओमिक्रॉन, इसमें भी कॉमन सिम्टम्स हम यही माने, खांसी जुकाम? बिल्कुल। सो वायरल इन्फेक्शन, इन्फ्लुएंजा हो या कोविड हो, दोनों के सिम्टम ओवरलैपिंग है, जिसमें बुखार आना, खांसी आना, बॉडी पेन होना, लूज मोशन होना, हमारे को स्मेल ना आना, ये बहुत कॉमन चीजें हैं। ये इन्फ्लुएंजा में भी होती है। टेस्टिंग कैसे होती है? वही कोविड के स्वैब से टेस्ट होता है कि वो इन्फ्लुएंजा है या कोविड है। हमारे पास कोविड टेस्ट आज की तारीख में घर में भी अवेलेबल है, हम घर में भी चेक कर सकते हैं। अगर हमें अस्पताल नहीं जाना या अस्पताल से हमें खौफ आता है तो जरूरत किस चीज की है? नॉलेज की, कि आप स्वयं अपनी मेडिकेशन खुद ना करें कि वायरल हुआ तो मैं एंटीबायोटिक खा लूं, वायरल का काम होगा। और इस समय हम देखते हैं उत्तरी भारत में जिस प्रकार का टेम्परेचर वेरिएशन है, एक दिन 40, 39, 50 डिग्री टेम्परेचर होता है और अगले दिन बारिश आके बिल्कुल नीचे चला जाता है। तो इसमें ठंडी चीजें खाने पीने से भी हमारा गला बहुत जल्दी पकड़ जाता है। तो इस समय जो बुखार का जब पैटर्न है उसमें इन्फ्लुएंजा, डेंगू, मलेरिया ये बहुत कॉमनली आएगा। और आने वाले दिनों में मॉनसून आने वाला है उत्तरी भारत में, उसकी वजह से जो हमारी ट्रॉपिकल बीमारियां आती हैं वो भी आनी स्टार्ट होंगी। तो साक्षी जी, इसीलिए जरूरत है जागरूकता की, ताकि आप अपने डॉक्टर से बात करके जल्द से जल्द निवारण कर पाए। अगर कोविड है, इन्फ्लुएंजा है, दोनों में आइसोलेशन है। ऐसा नहीं है कि इन्फ्लुएंजा में आइसोलेशन नहीं है, सिर्फ कोविड में। कोविड और बहुत जरूरी है कि सावधानी रखी जाए। डॉक्टर राहुल भार्गव जी, मैं आपको रोक रही हूँ। अपना कीमती वक्त सूर्य समाचार को देने के लिए आपका बहुत धन्यवाद।